हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 14 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर कमीशन। हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस इंदर सिंह मेहता हैं। इन्हें हिमाचल प्रदेश का जो राज्य उपभोक्ता आयोग है यानी कि स्टेट का कंज्यूमर कमीशन है उसका 10वां अध्यक्ष बनाया गया है, 10th प्रेसिडेंट बनाया गया है। जुलाई 2020 से ही जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी खाली चल रही थी, तो अब नियुक्ति की गई है और जो 9वें अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस PS राणा। इसके अलावा जस्टिस इंदर सिंह मेहता हैं मूल रूप से किन्नौर जिले के मूरंग तहसील के लिप्पा गांव के निवासी हैं। और जो हमारा राज्य उपभोक्ता आयोग है शिमला में इसका मुख्यालय है और 1 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति VP गुप्ता। अटल रोहतांग टनल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एट द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड एट द साइट। अटल रोहतांग सुरंग को किस संगठन ने इस ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? ये दी गई है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा। तो जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन है उनके द्वारा अटल रोहतांग टनल को 10,000 फीट की ऊंचाई से अधिक पर हाईवे टनल के रूप में मान्यता दी है और वर्ल्ड में इसे मान्यता दी गई है। तो जो हमारी अटल रोहतांग टनल है लगभग 9.02 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 9.02 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह स्थित है और ये मनाली को लाहौल से जोड़ती है। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा इस ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ये जो हमारा सीमा सड़क संगठन है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ये जो अटल रोहतांग टनल है इसका जो साउथ पोर्टल है मनाली के पास एक जगह है जिसका नाम है डूंडी, वहाँ पर इसका साउथ पोर्टल स्थित है। और जो नॉर्थ पोर्टल है ये लाहौल घाटी में सिसु में इसका नॉर्थ पोर्टल स्थित है। और ये जो अटल रोहतांग टनल है मनाली और केलोंग के बीच की जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी को कम करती है। और इस सुरंग का निर्माण जो है स्ट्रॉबैग एफकॉन जॉइंट वेंचर द्वारा किया गया था। लगभग 10 वर्ष लगे थे इसे कंप्लीट होने में और 3200 करोड़ रुपए की लागत आई थी इसका निर्माण करने के लिए। और ये जो अटल रोहतांग टनल है दुनिया की पहली ऐसी टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी दी गई है और 3 अक्टूबर 2020 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और भारत की जनता को इसे समर्पित किया गया था। What is the name of the band of Himachal Pradesh Police that has performed at the हुनरबाज देश की शान प्रोग्राम ऑफ द कलर्स टीवी? हिमाचल प्रदेश पुलिस के उस बैंड का नाम क्या है जिसने कलर्स टीवी के हुनरबाज देश की शान कार्यक्रम में प्रस्तुति दी है? तो इस बैंड का नाम है हारमनी ऑफ द पाइन्स। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक बैंड है जिसका नाम है हारमनी ऑफ द पाइन्स। कलर्स टीवी में एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है हुनरबाज देश की शान, इसमें इन्होंने प्रस्तुति दी है। ये जो बैंड है हारमनी ऑफ द पाइन्स वर्ष 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। 7 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना की गई थी और ये जो बैंड है देश में सरकार का पहला आधिकारिक रूप से स्वीकृत बैंड है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड न्यू एक्सपेंशन मैप फॉर विच सिटी फॉर इट्स एक्सपेंशन एट द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। हिमाचल सरकार ने किस शहर के विस्तार के लिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के रूप में नए विस्तार मानचित्र को अधिसूचित किया है? तो ये किया गया है शिमला शहर के विस्तार के लिए। तो शिमला शहर के विस्तार के लिए शिमला ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। इस शहर का विस्तार किया जाएगा। In which districts the administrations have done a demo survey of the technology to adopt drone technology for demarcation and division of land and preparing documents in the populated areas? किन जिलों में प्रशासन ने आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि के सीमांकन और विभाजन और दस्तावेज की तैयारी करने के लिए ड्रोन तकनीक अपनाने की तकनीक को डेमो सर्वे किया है? तो ये डेमो सर्वे जो किया गया है ये कांगड़ा और हमीरपुर जिले में किया गया है। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना है उसके अंतर्गत आबादी वाले इलाकों में ज़मीन नापने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए भारत में हर जिले में डेमो किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और हमीरपुर जिला में भी डेमो किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो पहला ड्रोन पायलट स्कूल बनेगा वो बनेगा ITI शाहपुर में जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है और इसके लिए केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। Satluj Jal Vidyut Nigam has signed an MOU with which state to set up 10,000 megawatt solar power projects in 5 years.
सतलुज जल विद्युत निगम ने किस राज्य के साथ 5 वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं राजस्थान की सरकार के साथ। राजस्थान में जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उनके साथ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है और अगले 5 वर्षों में 10,000 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे राजस्थान में। अब्दुल गनी, हु हैज डोनेटेड ब्लड फॉर द 209 टाइम, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब्दुल गनी जिन्होंने 209वीं बार रक्तदान किया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो चंबा जिले के रहने वाले हैं अब्दुल गनी और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, 209वीं बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। Recently, a new Tibet museum was inaugurated by सिक्योंग पेम्पा सेरिंग एट विच प्लेस? हाल ही में सिक्योंग यानी कि तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा सेरिंग द्वारा किस स्थान पर एक नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो धर्मशाला में इसका उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में धर्मशाला के गंगचेन किशोंग में जो तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें कहते हैं सिक्योंग, इनका नाम है पेम्पा सेरिंग, इनके द्वारा नए तिब्बत संग्रहालय यानी कि तिब्बत म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2017 से ही इसका कार्य शुरू कर दिया गया था और उस समय जो इनके सिक्योंग थे, राष्ट्रपति थे, वो थे डॉक्टर लोबसांग सांगे। हु हैज़ वॉन द मिस इंडिया ग्लोब टाइटल? मिसेज इंडिया ग्लोब टाइटल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है वंदना ठाकुर ने। A 3-day snow avalanche awareness and training workshop for youths of Manali was organized at which pass by the Himalayan Extreme Center? हिमालयन एक्सट्रीम सेंटर द्वारा मनाली के युवाओं के लिए 3 दिवसीय हिमस्खलन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किस दर्रे पर किया गया था? ये किया गया था हमटा पास में। तो हाल ही में जो हिमालयन एक्सट्रीम सेंटर है, उन्होंने जो मनाली के युवा हैं उनके लिए स्नो एवलांच अवेयरनेस और ट्रेनिंग वर्कशॉप, इसका आयोजन किया था हमटा पास में। बात करें हमटा पास की यानी कि हमटा दर्रे की, तो पीर पंजाह रेंज में ये स्थित है और लगभग 4,270 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और ये जो है लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ता है। अगर एग्जाम में आए कि लाहौल घाटी और कुल्लू घाटी को भी जोड़ता है तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। नेम द एमटीबी रेसर ऑफ चुलिंग विलेज ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द साइकिलिंग ट्रेनिंग कैंप इन टर्की? लाहौल स्पीति जिले के चुलिंग गांव के एमटीबी रेसर का नाम बताइए जो तुर्की में साइकिलिंग प्रशिक्षण शिविर में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कौन करेंगे? ये हैं शिवेन। शिवेन जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के चुलिंग गांव के रहने वाले हैं, एमटीबी रेसर हैं ये, और जो साइकिलिंग ट्रेनिंग कैंप होगा टर्की में, वहाँ पर ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। Who has been given the additional charge of Principal Secretary to Chief Minister जयराम ठाकुर? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? ये दिया गया है शुभाशीष पांडा को। शुभाशीष पांडा, इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है एडिशनल तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। How many soldiers from Himachal Pradesh were among the 7 army personnel found dead in the high altitude Kameng region of Arunachal Pradesh after being struck by an avalanche? हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कामेंग क्षेत्र में मृत पाए गए 7 सेना कर्मियों में से हिमाचल प्रदेश के कितने सैनिक थे? कितने थे? 2 सैनिक थे। तो जो अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाला क्षेत्र है कामेंग क्षेत्र, वहाँ पर हिमस्खलन की चपेट में आने वाले मृत पाए गए 7 सैन्य कर्मियों में से हिमाचल प्रदेश के 2 जवान भी थे और दोनों ये शहीद हो गए। एक थे राकेश कुमार जो कि कांगड़ा जिले के बैजनाथ उपमंडल के महेशगढ़ गांव के रहने वाले थे। दूसरे थे अंकेश भारद्वाज जो कि बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के सीओ पंचायत के रहने वाले थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे बनाया गया है? ये हैं हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी। हु वाज द लास्ट कांस्टेबल ऑफ आज़ाद हिंद फौज फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हु पास्ट अवे रिसेंटली? सिरमौर जिले से आज़ाद हिंद फौज के अंतिम सिपाही कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? कौन थे? ये थे हीरा सिंह ठाकुर। तो हीरा सिंह ठाकुर ये जिला सिरमौर से आज़ाद हिंद फौज के एकमात्र और अंतिम सिपाही थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1926 को सिरमौर के पछाद उपमंडल के शडिया पंचायत के छोटी गांव में हुआ था और आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ सिंगापुर, बर्मा, नागालैंड और असम, इन सभी जगहों पर कार्य किया था और ये आज़ाद हिंद फौज में हवलदार थे।
whose name has been entered in the OMG Books of Records for achieving more than 500 certificates in different competitions in the year 2021। वर्ष 2021 में अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में 500 से अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसका नाम OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ये किया गया है अखिल का, और ये हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये इनका सर्टिफिकेट है। तो इन्होंने वर्ष 2021 में 500 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इन्हें सर्टिफिकेट भी मिला। इसीलिए जो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि ओ माई गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें इनका नाम दर्ज किया गया है। हु हैज़ गॉट सेकेंड प्लेस इन लिटिल चैम्प डांस कंपटीशन अक्रॉस द कंट्री? लिटिल चैम्प डांस प्रतियोगिता में पूरे देश में दूसरा स्थान किसे मिला है? ये मिला है स्वाधीनता को, और ये मंडी जिले की जोगिंदरनगर की रहने वाली है। Who has been awarded as the best project for execution of projects funded by NABARD under फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र संवर्धन कोष के तहत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि सुंदरनगर में स्थित है, और ये मंडी जिले में स्थित है। देखिए, नाबार्ड और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर, उनके बीच में वर्ष 2019 में कृषि को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए 24.90 लाख रुपए की एक परियोजना पर MOU साइन किया गया था। और इस परियोजना को जब इम्प्लीमेंट किया गया, तो जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर है, उनके द्वारा 1300 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 28 ऑफ कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा 300 किसानों को लाभान्वित करने के लिए मशरूम की खेती के लिए 10 ऑन कैंपस कौशल विकास प्रशिक्षण भी चलाए गए। इन सभी प्रशिक्षणों के लिए ही जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ परियोजना का अवार्ड दिया गया है नाबार्ड के द्वारा। इसके अलावा नाबार्ड की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। At which place will the first sky glass walk bridge of हिमाचल प्रदेश be built, for which file has been sent to the government? हिमाचल प्रदेश का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज किस स्थान पर बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार को फाइल भेजी गई है? कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी में। तो जो बिलासपुर जिले में शक्तिपीठ है श्री नैना देवी जी, वहाँ पर स्काई ग्लास वॉक ब्रिज बनाया जाएगा, और ये हिमाचल प्रदेश का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज होगा। इसके लिए जो फाइल है जिला प्रशासन बिलासपुर ने सरकार को भेज दी है। लगभग 70 फीट ये लंबा होगा और 15 फीट इसकी चौड़ाई होगी, और 5 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। For research and conservation of endangered Himalayan herbs, the first biodiversity park of Himachal Pradesh has been established at which place? लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के अनुसंधान और संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये मंडी जिले के भुला में स्थापित किया गया है। तो जो हमारी एंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स हैं, यानी कि लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियां हैं, उनके संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क इसे स्थापित किया गया है। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क है, इसे स्थापित किया गया है। इसे मंडी जिले के जंजैली घाटी के भुला में स्थापित किया गया है। लगभग 1 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का वन विभाग है, उनके द्वारा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़, इनके तहत इस बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की गई है। चमनलाल गचली, हु पास्ट अवे रिसेंटली, वाज फॉर्मर MLA ऑफ विच असेंबली? चमनलाल गचली, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस विधानसभा के पूर्व विधायक थे? तो कसौली के पूर्व विधायक थे चमनलाल गचली। तो कसौली के पूर्व विधायक चमनलाल गचली, 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया इनके गृह नगर परवाणु में, और पेशे से ये वकील थे। वर्ष 1977 में जनता पार्टी से इन्होंने पहली बार अपना विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद वर्ष 1985 और 1990 में इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और वर्ष 1998 में हिमाचल विकास कांग्रेस से के ये उम्मीदवार थे। और वर्ष 1998 में इन्हें SC/ST कॉरपोरेशन, यानी कि जो हमारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निगम है, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। Where has the country's first green tax barrier with फास्टैग फैसिलिटी बीन इंस्टॉल्ड? फास्टैग सुविधायुक्त देश का पहला ग्रीन टैक्स बैरियर कहाँ स्थापित किया गया है? मनाली में ये स्थापित किया गया है। तो मनाली में फास्टैग सुविधायुक्त देश का पहला और हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन टैक्स बैरियर जो है स्थापित किया गया है, और मनाली में जो रंगडी बैरियर है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो कुल्लू जिला प्रशासन है, उन्होंने जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, यानी कि IT डिपार्टमेंट है, IDFC बैंक, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि IHMCL इनके सहयोग से इसकी स्थापना की है। In how many districts of Himachal Pradesh as much as 10,000 hectares of land have been identified for implementing the project under Subtropical Horticulture Irrigation and Value Addition Project that is HP शिवा। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना यानी कि HP शिवा के तहत परियोजना को लागू करने के लिए 10,000 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है। तो ये मुख्य परियोजना है, इसे 7 जिलों में लागू किया जाएगा और इसके लिए 10,000 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है। तो अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.34 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत है। और पिछले 4 वर्षों में 31.40 लाख मीट्रिक टन जो है फल का उत्पादन हुआ है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में गर्म जलवायु वाले निचले एरिया हैं वहाँ पर हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है HP शिवा। ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से इसे चलाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लगभग 975 करोड़ रुपए इसकी लागत दी गई है और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसमें 195 करोड़ रुपए जो है इसका अंशदान करेगी। इसके अलावा इसमें पायलट बेसिस पर भी प्रोजेक्ट चलाया गया। पायलट बेसिस पर अमरूद, लीची, अनार और नींबू इनके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक मिशन के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए वित्त पोषित किए गए और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा इन 4 जिलों के 12 विकास खंडों के 17 समूहों के लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। इसके अलावा जो मुख्य परियोजना है उसमें 7 जिले सेलेक्ट किए गए जो कि हैं सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा और मंडी। इनके 28 विकास खंडों में लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है और वहाँ पर पौधारोपण किया गया है। इसके अलावा जो HP शिवा प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत AFC इंडिया लिमिटेड के तहत जो भी हमारे बागवान हैं उन्हें पंजीकृत किया गया है। In which year Himachal Pradesh Mine and Minerals Concession and Minerals Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rules was passed, for which Himachal Pradesh Cabinet has approved the amendment। हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन उसके परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियम किस वर्ष पारित किया गया था जिसके संशोधन के लिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो वर्ष 2015 में ये रूल बनाया गया था। रूल का नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स कंसेशन एंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स। अब इसमें कुछ संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। ये थी हमारी डिस्कशन। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।